हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं 100 प्रश्न, जो कि सुबह का नाश्ता शानदार ज़बरदस्त होने वाला है। कहे तो फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलें। कहे तो फ्रेंड्स, ईमानदारी पूर्वक और लगन के साथ आप लोग बिहार एसएससी जीडी या ऑल कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हैं तो ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, क्या प्रश्न का लेवल है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। हाँ, एक बात और रिक्वेस्ट स्वीकार कीजिएगा, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहला बार आए हैं कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी है अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, उसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और ऐसे सारे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन रहेगा आपका बी। ठीक है, लोथल। अब पूछेगा कि लोथल कहाँ पर है। लोथल कहे तो आपका गुजरात में है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है, चावल का खेती का प्रमाण मिला है। ठीक है, अब पूछेगा आप सब कि बनवाली कहाँ पर है। ठीक है, तो बनवाली कहे तो आपका है हरियाणा के हिसार जिला में। ठीक है, यहाँ से कहे तो तिल, सरसों का ढेर, सिलखड़ी और कहे तो पकाई हुई ईंट मिला है। ठीक है, पकाई हुई ईंटों का मोहर मिला है बनवाली से। ठीक है, कहे तो कालीबंगा से क्या मिला है। कालीबंगा से कहे तो कालीबंगा कहाँ पर है आपका, किस राज्य में, तो राजस्थान में। ठीक है, हल के निशान, जोते हुए खेत के साक्ष्य। ठीक है, बेलनाकार मोहर है। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा कालीबंगा से। ठीक है, चुन हुदुड़ कहाँ है आपका, कहे तो पाकिस्तान में है। ठीक है, यहाँ से कहे तो अलंकृत हाथी, खिलौना, लिपस्टिक एवं कहे तो वक्राकार ईंट मिला है। ठीक है, चुन हुदुड़ से। चलिए याद रखिएगा। कहे तो फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न है, ठीक है, जितने भी प्रश्न है इस वीडियो में सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलें। ठीक है, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अब पूछिए मत। ठीक है, चलिए आपका अगला सुने 2 नंबर का कह रहा है कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन रहेगा आपका सी। ठीक है, कौन थे आपका, अजितनाथ। अजितनाथ कहे तो आपका द्वितीय जैन धर्म के तीर्थकर थे। ठीक है, इनका प्रतीक पूछेगा तो क्या था, हाथी। ठीक है, अब से चलते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव कहे तो आपका जैन धर्म के संस्थापक और कहे तो प्रथम तीर्थकर। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा। सुमतिनाथ कहे तो सुमतिनाथ थे जो पांचवा थे, कौन, पांचवा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। संभवनाथ थे जो कि आपका तृतीय थे। ठीक है, इनका प्रतीक कहे तो संभवनाथ का घोड़ा, क्या था, घोड़ा। 23वां पूछता है तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कौन थे, पार्श्वनाथ। चलिए नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्या कह रहा है, कुशीनारा जो है निम्न में से किस महाजनपद की कहे तो राजधानी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, मल। कुशीनारा जो है निम्न से किस महाजनपद की राजधानी थी, तो मल। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, कहे तो अवंती जो है, अवंती की राजधानी कहे तो उज्जैन, माहिष्मती। ठीक है, सुरसेन की राजधानी कहे तो सुरसेन का मथुरा, कहाँ था, मथुरा। ठीक है, असमका कहे तो पुटली या पुतन। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्या कह रहा है कि सीरिया के शासक जो है एंटियोकस जो है प्रथम ने अपने कहे तो दूत डायमेकस को कहे तो किस दरबार में भेजा था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, आपका अगला सुना 5 नंबर क्या कह रहा है, किराता जूर्नियम कहे तो की रचयिता निम्न में से कहे तो कौन थे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भारवी। तो याद रखें किराता जूर्नियम का। चलिए नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरी सीमा के क्षेत्र में 100 करोड़ भी कहे तो पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। ठीक है, कहे तो सुल्तान जो है अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए, काजी मुगीसुद्दीन से। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल बादशाह अकबर ने किसी जरी कलम की कहे तो उपाधि दी थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को अकबर ने आपका कहे तो जरी कलम की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 8 नंबर क्या कह रहा है कि दारा शिकोहा एवं औरंगजेब के बीच कहा तो शामगढ़ का युद्ध कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, मई 1658 में। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का कि रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी। ठीक है, लॉर्ड लिटन द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन 10 नंबर का कह रहा है कि रहनुमाई मज्जादान कहे तो सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन 11 नंबर का कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे कौन? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन है आपका बी। ठीक है, शिशिर कुमार घोष। चलिए नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह अंतर्ग्रह कहे तो कहलाते हैं? कौन सा? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, बुध और शुक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर क्या कह रहा है कि सामान्यतः ऑफशोर की स्थिति कब होती है? ठीक है, ऑफशोर कहे तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका कहे तो डी हो जाएगा। ठीक है, 4 जुलाई को। तो याद रखिएगा ऑफशोर में कहे तो पृथ्वी जो है पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, आपका 3 जनवरी कहे तो 3 जनवरी को। ठीक है, उपसौर जिसमें कहे तो पृथ्वी जो है सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। ठीक है, 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर। ठीक है, अपसौर में अधिकतम दूरी, उपसौर में न्यूनतम दूरी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्या कह रहा है कि एफएमी बोलाइट जो है निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी सेल है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बेसाल्ट। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन 15 नंबर का कह रहा है कि पलाया किसके द्वारा कह तो निर्मित नीचे पादमक कह तो अस्थल रूप है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पवन। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन प्रादीपों का प्रादीप कहा जाता है? किसको? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका ए। ठीक है, कहे तो यूरोप को। ठीक है, नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहे तो भारत का जुड़वा शहर नहीं है? कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी, त्रिशूर और कहे तो तिरुवल्ला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विक्टोरिया जो है जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन है आपका सी। ठीक है, जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है तो कहाँ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, समतापमंडल में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सौर मंडल में कह तो ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह दो किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो किस वर्ग के? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, पक्षी वर्ग के। नेक्स्ट आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है केंचुआ जो है शोषण करते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी, त्वचा द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन जो है एकाकोशीय जीव नहीं है? कौन नहीं है? तो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लाइमिडोमोनास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सेलुलोज का। याद रखिएगा पादपों में पूछेगा कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज का। ठीक है, नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्या कह रहा है कि पारा जो है तापमापी तापमापन कह तो सीमा क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए, -39 डिग्री सेल्सियस से कहे तो 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 नंबर का कह रहा है कि पेलाग्रा जो है रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? कहे तो इस बार बिहार एसआई में ये प्रश्न सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन होगा आपका डी, नियासिन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है उसके तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, नेक्स्ट आपका 28 नंबर क्या कह रहा है कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रा क्या होता है? विद्युत धारिता का एसआई मात्रा क्या होता है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कहे तो फैराडे। चलिए नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कहे तो कौन सी धातु जो है जल के साथ कहे तो सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्या कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी,
एक समान त्वरण का। नेक्स्ट आपका 31 नंबर का कह रहा है कि सस्ते आभूषण बनाने में कहे तो उपयोग होने वाले रोल्ड गोल्ड कहे तो, ठीक है, निम्नलिखित में से कहे तो किस अवयव का बना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए, ठीक है, Cu प्लस कॉपर प्लस एल्युमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किसे हारा कशिश के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, फेरस सल्फेट। चलिए नेक्स्ट आपका 33 नंबर का कह रहा है कि पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, लोहा से। नेक्स्ट आपका 34 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह तो कौन सा तत्व जो है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? कौन सा तत्व? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी, हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कहे तो 35 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन फिनॉल तथा कहे तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है का बहुलक है, ठीक है। आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बेकिलाइट, ठीक है। नेक्स्ट आपका 36 नंबर का कह रहा है कि अंशदायी कहे तो पेंशन योजना स्वावलंबन कहते की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी कब? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संघीय बजट 2010 और 11 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 37 नंबर का कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों किस संविधान संशोधन द्वारा कहे तो स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। संपत्ति का अधिकार कहेगा तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 38 नंबर का कह रहा है कि सामान्य कहते हैं लोकसभा के नेता होते हैं कौन? तो लोकसभा के नेता कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आपका 39 नंबर का कह रहा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री परिषद पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ठीक है, लोकसभा की। नेक्स्ट आपका 40 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है किसको? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट आपका 41 नंबर का कह रहा है किसे अस्थायी मितयता का तो समिति कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है, किसको? प्रगलन समिति को। इसमें कहे तो आपका सदस्यों की संख्या 30 होता है, केवल लोकसभा, ठीक है। हाँ लोकसभा लोक लेखा समिति में कहे तो 22 को, 15 को लोकसभा से और 7 को राज्यसभा से, ठीक है। लोक लेखा समिति का जुड़ा बहन किसको कहते हैं? तो लोक लेखा समिति का जुड़ा बहन प्रगलन समिति को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 42 नंबर का कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? मानव अधिकार, ठीक है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। चलिए नेक्स्ट आपका 43 नंबर का कह रहा है कि कीतम पूछा है कि कीतम जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कहे तो निम्न में से किस राज्य में है? कीतम वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी, कहाँ पर है? आपका सिक्किम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कहे तो 44 नंबर, भारत के निम्न में से कहे तो किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, दांची ग्राम कहे तो आपका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आपका 45 नंबर का कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। इसका स्थापना की बात करूँ WHO का, ठीक है, WHO का तो 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 46 नंबर का कह रहा है कि बांस जो है नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, मिजोरम का। नेक्स्ट आपका कि रक्षा अनुसंधान एवं कहे तो विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नई दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 48 नंबर का कह रहा है कि निम्न में से कहे तो किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है, किसमें? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी, ठीक है, निम्न स्तरीय वस्तु। चलिए नेक्स्ट आपका कहे तो 49 नंबर कह रहा है भारत में वास्तविक एवं सकल राष्ट्रीय उत्पादन की संचयी वार्षिक जो है वृद्धि दर अधिकतम थी, ठीक है, तो किस पंचवर्षीय योजना में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। लास्ट क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई छापना है, ठीक है, जरूर छापिएगा। किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा कब? ठीक है, कहाँ पर होगा? पृथ्वी के ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर और पृथ्वी के कहे तो केंद्र पर या सभी जगहों पर, ठीक है।
आप सब कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण कहे तो फैक्ट्स जो कि परीक्षा की दृष्टि से कहते ही जहर होने वाला है, ठीक है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं कहे तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण तिथि, ठीक है। एक नज़र में डालते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। और रॉलेट एक्ट कहे तो 19 मार्च 1919। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन की समाप्ति 5 फरवरी 1920। कहे तो असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने उस समय चलाया था जो भारत के कहे तो विरोध चलाया था, ठीक है। जब कहे तो अंग्रेज द्वारा कहा गया था कि आप सबका मतलब कि भारतीयों का हम मदद करेंगे, ठीक है, लेकिन वो कुछ नहीं किया। इसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था कि आपका पहले सहयोग कर रहे थे, अब बाद में अब आंदोलन चला दिए कि आपका सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। लेकिन क्या हुआ कि आपका आगे चलकर एक कांड हो गया जिसका नाम है चौरा चौरी कांड, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को। इसलिए महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है, कहे तो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट आपका साइमन कमीशन भारत का आगमन, कहे तो 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। इसमें ही कहे तो लाला लाजपत राय जो लाठी के प्रहार से कहे तो इनका देहांत हो गया था, ठीक है, या मृत्यु हो गया था कह सकते हैं, इसको याद रखिएगा। साइमन कमीशन कब आया? 28 में। बना था कब? 27 में, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह कब? 1928 में। नमक सत्याग्रह या कहे तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से चला था, ठीक है, और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था, ठीक है। आज ये समाप्त हुआ तब कहे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था कब? 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। गांधी इरविन समझौता कहे तो 5 मार्च 1931 को। इसका दूसरा नाम कहे तो दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक है, गांधी इरविन समझौता को। चलिए नेक्स्ट आपका कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब? 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। पूना पैक्ट कहे तो 24 सितंबर 1932। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग द्वारा कहे तो घोषित मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग द्वारा कहे तो पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो 24 मार्च कहे तो 1940 को, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि अगस्त प्रस्ताव कब? 8 अगस्त 1940। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। नौसेना विद्रोह कहे तो फरवरी 1946। कैबिनेट मिशन भारत आगमन कब? 24 मार्च 1946 को। प्रत्येक कार्यवाही कहे तो दिवस की घोषणा 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। कहे तो अंतरिम सरकार की गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहे तो 18 अप्रैल 1951। भूदान आंदोलन से संबंधित कहे तो विनोबा भावे, ठीक है, तो इसको याद रखिए। अब चलिए महत्वपूर्ण कुछ नज़र डालते हैं समाचार पत्र पर, ठीक है, जैसे वहाँ पर कहे तो वर्ष है, स्थान है और संपादक, ठीक है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कहे तो समाचार पत्र से पूछा जाता है, ठीक है, वर्ष भी पूछा जाता है, स्थापना भी पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए पहला है आपका बंगाल गजट कब? 1780 में। कहाँ? तो कलकत्ता से। संपादक कहे तो जेम्स ए हिक्की द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका मिरात उल अखबार कहे तो 1822 में। कहाँ पर? तो आपका कलकत्ता में। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है उदंत मार्तंड कहे तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहे तो किस वर्ष? 1826 में, कलकत्ता, ठीक है। जुगुल किशोर शुक्ला। नेक्स्ट आपका गिरस्त गुफ्तार, ठीक है, 1851 में। कहाँ पर? मुंबई में। किसने? तो कहे तो आपका दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि हिंदू पैट्रियाटिक कहे तो स्थापना कब तक कहे तो 1853 में। कहाँ पर? तो कलकत्ता, ठीक है। कहे तो आपका किसने किया था? तो गिरीश चंद्र घोष ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका सोम प्रकाश कब? 1859 में। कहे तो कलकत्ता में। किसके द्वारा? तो द्वारका विद्याभूषण और कहे तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका इंडियन आपका मिरर, ठीक है, इंडियन मिरर कहे तो
कब? 1861 में कलकत्ता, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट आपका अमृत बाजार पत्रिका कब? 1868 में, कहाँ? कोलकाता में। आपका कहे तो शिशिर कुमार घोष थे। नेक्स्ट आपका बंग दर्शन, ठीक है, 1873 में कलकत्ता में, और कहे तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। नेक्स्ट आपका पत्रिका दी हिंदू, ठीक है, जो कि 1878 में, कहाँ पर? तो मद्रास में। किसने? तो कहे तो बी रघुआचार्य ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका केसरी कहे तो संपादक कौन हुए? आपका कहे तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। कौन? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। कहाँ पर? तो मुंबई में। कब? तो 1881। इंडियन ओपिनियन, ठीक है, कब? 1903 में। कहाँ पर किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में। किसने? तो महात्मा गांधी का है इंडियन ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट आपका द लीडर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? 1918 में, इलाहाबाद। आप कहे तो मदन मोहन मालवीय, ठीक है। नेक्स्ट आपका नवजीवन, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, महात्मा गांधी का। 1919 में अहमदाबाद, और कहे तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट आपका यंग इंडिया, कब? 1919 में अहमदाबाद, और कहे तो आपका महात्मा गांधी, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन कौन? इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और यंग इंडिया महात्मा गांधी के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हिंदुस्तान टाइम्स, कहे तो 1924 में बम्बई में, और कहे तो KM पनिकर, ठीक है। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण नज़र डालते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट्स। कहे तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। रूस की क्रांति 1917 में। एशिया का मरीज कहे तो के रूप में जाना जाता है किसको? चीन को, ठीक है। कहे तो यूरोप का कहे तो मरीज के रूप में किसको? तुर्की को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका पित्त आतंक के रूप में जाना जाता है किसको? जापान को। नेक्स्ट है जापान पर पहला परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, ठीक है, जिसका नाम था लिटिल, इसका नाम था फैट, जो कि जापान का दूसरा परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रसिद्ध म्यूनिक का तो पैक्ट हुआ था 1938। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था इंग्लैंड से, ठीक है। आधुनिक कहे तो रूस का निर्माता माना था किसको? ऑस्ट्रेलियन को, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन को। नेक्स्ट है दुनिया का दुनिया के मजदूर एक हो किनारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। इनका एक बुक है दास कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट है लाल कुर्ती के नाम से सेना संगठन किया था कौन? गौरीबाल्डी। नेक्स्ट है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट था? तो फ्रांस का, ठीक है। अब भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को, ठीक है। नेक्स्ट आपका कहे तो अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या किया था कौन? जॉन विल्किज ब्रूस ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना था किसको? मार्टिन लूथर को, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध का हुआ था किसके बीच? इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 1756 से कहे तो 1763, ठीक है। सप्तवर्ष यानी कि 7 वर्ष चला था, ठीक है, 4 वर्ष इसमें और 3 वर्ष उसमें, ठीक है, याद रखिएगा। 56 से 63, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस कई बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का महत्वपूर्ण फैक्ट्स, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। हाँ, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, ठीक है, जल्दी इसका PDF अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं अगर मिलेगा तो आप उसमें SMS कर दीजिएगा, सर डाल दीजिए, ठीक है। एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ आज के लिए जय हिंद जय भारत।